नमस्कार आदाब, मैं मोइन शेख और आप देख रहे हैं मुमरा टाइम। दोस्तों, इस वक्त हम खड़े हैं मुमरा स्टेशन के एम गेट परिसर में और आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे बीजेपी के कई बड़े नेता यहाँ पे मौजूद है और वो इसलिए यहाँ पे मौजूद है कि 11 जनवरी को बीजेपी की जो नव भारतीय शिव वातु संगठन है उसकी तरफ से 11 जनवरी को एक संघर्ष विशाल मोर्चे का आयोजन किया गया है और उस मोर्चे के तहत 11 जनवरी को बंद का ऐलान किया गया है। इसी के लिए यहाँ पे हमारे साथ चर्चा के लिए काफ़ी लोग मौजूद है, जिसमें बीजेपी के वरिष्ठ नेता माने जाने वाले प्रदीप जंगम साहब, जिन्हें पूरा शहर काफ़ी सालों से बहुत अच्छी तरीके से जानता है, मुमरा के लोगों में काफ़ी चर्चित माने जाते हैं। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि बीजेपी के ही एक कद्दावर नेता मुमरा से बिलाल शेख, जो काफ़ी एक्टिव रहते हैं शहर की समस्याओं को लेके उसको हल करने के लिए। आज हम जो संघर्ष विशाल मोर्चा निकलने वाला है, ये किस लिए निकलने वाला है, उसी के बारे में इनसे पूरी जानकारी हासिल करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जंगम साहब से। जंगम साहब, ये जो आपकी पार्टी की तरफ से नव भारतीय शिव वातु संगठन की तरफ से जो 11 जनवरी को संघर्ष विशाल मोर्चे का आयोजन किया गया है, उसके बारे में क्या कहना है आपका? हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हाजी अरफात भाई साहब, इन्होंने विशाल मोर्चा संघर्ष विशाल मोर्चा 11 तारीख को ऐलान किया है और सब जगह पे बंद का ऐलान किया है। इनकी मांगे है, रिक्शा वालों को 3 रुपया बढ़ा के देना है, टैक्सी वालों को 5 रुपया देना है और सीएनजी का जो रेट बढ़ रहा है दिन से दिन बढ़ते जा रहा है, तो सीएनजी का रेट कम करके लेना है उनको। और जो बस पार्किंग प्लाजा है, ट्रक पार्किंग प्लाजा है, उनको देखकर भी उनका उस संघर्ष मोर्चे में विषय है। अब हम बात करेंगे बिलाल शेख से, जो पार्टी के अंदर काफ़ी कद्दावर माने जाते हैं। बिलाल भाई, मैं सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि आपको दिल्ली वक्फ बोर्ड की तरफ से थाने ज़िले का अध्यक्ष बनाया गया। उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ अपने चैनल की तरफ से। और मैंने देखा कि काफ़ी लोगों ने आपका सत्कार भी किया है, तो क्या कहना चाहेंगे इस खुशी के अवसर पर? ऑल इंडिया उलमा बोर्ड की तरफ से मुझे वक्फ बोर्ड विंग के अंदर थाना प्रेसिडेंट चुना गया है, तो मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। हमारे जो शाही इमाम है दिल्ली में, उन्होंने ये पद पे मुझे ये पद से नवाजा है और बाकी मेरे साथियों ने जो मेरा सत्कार किए, इसके लिए भी मैं सबका शुक्रगुजार हूँ। अच्छा, एक सवाल, जैसे कि अभी बात चल रही थी नव भारतीय शिव वातु संगठन की तरफ से जो बंद का ऐलान किया गया है 11 जनवरी को, उसके बारे में आपका क्या कहना है? हमारे नव भारतीय शिव वातु संगठन में राष्ट्रीय अध्यक्ष है हमारे हाजी अरफात शेख जी। उन्होंने सरकार से क्या मांग रखी थी कि पहले तो देखो, टैक्सी का 5 रुपया फेयर बढ़ाया जाए, रिक्शा वालों को 3 रुपया बढ़ा के दिया जाए, बराबर। उसके अलावा लॉकडाउन में आपने देखा होगा, अभी मार्च से जो कोरोना चालू हुआ था, ये पूरा साल तो पूरा ख़त्म ही हो गया, ना धंधा हो रहा है ना कुछ हो रहा है, मगर जो बैंक के हफ्ते है वो तो चालू ही है। जब धंधा ही नहीं किए तो तुमको बैंक का हफ्ता हम भरेंगे कहाँ से? तो इसके लिए आज ही मैंने क्या मांग की है कि भाई वो हफ्ता या तो फिर माफ़ किया जाए और या तो फिर कम से कम ब्याज तो उसका उड़ाया जाए गवर्नमेंट की तरफ से, कि भाई जो असल है वो थोड़ा हम भर देंगे। उसके अलावा अभी जैसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, कभी बम ब्लास्ट हो गया, कभी क्या हो गया, कभी कुछ हो गया, उसमें जो टैक्सी ड्राइवर, रिक्शा चालक, टैक्सी चालक जो कभी डेथ हो जाती है, तो उनके परिवार को कोई पूछता है क्या? कोई नहीं पूछता है। जब वो कमाने वाला एक ही रहता है घर का, उसके बाद में घर में फिर कमाने वाला कौन है? तो हाजी भाई ने उसके ऊपर क्या मांग की है कि भाई गवर्नमेंट की तरफ से सभी ड्राइवरों को 10 लाख रुपए का इंश्योरेंस दिया जाए। उसके अलावा 36 सीटर जो बस है, उसको अभी महाराष्ट्र में एंट्री नहीं मिल रही है। अरे भाई, उन लोग का नेशनल परमिट है, तो फिर उनको एंट्री क्यों नहीं मिल रही है? ये एक मुद्दे पे हाजी भाई ने मांग किए हैं। एयरपोर्ट के आगे जो पार्किंग थी, वो कोरोना की वजह से पार्किंग बंद कर दी गई थी, तो वो अभी तक बंद ही है।
उसको खोलो। बिलाल भाई, ऐसे ये कई मुद्दों ये पर- जो आपकी पार्टी की तरफ से जो मांगे है, अगर मान लो ये मांगे पूरी नहीं की जाती है, सरकार इसके ऊपर गंभीरता से विचार नहीं करती है, तो आपकी पार्टी का अगला कदम क्या होगा? उग्र से उग्र आंदोलन हो जाएगा। हाजी अरफात साहब ने बोला है, फिर पूरे ऑल इंडिया में महाराष्ट्र में उग्र से उग्र आंदोलन हो जाएगा और हम लोग उसमें सहमत है, उनके साथ है, हाजी भाई के साथ है। अभी जावेद साहब बोलेंगे, बिलाल साहब बोलेंगे। हाजी भाई, अभी जैसे कि आपने सवाल किए कि भाई अगर मांगे पूरी नहीं की तो क्या होगा, तो ये देखो, ये मेरे हाथ में जो पेपर है इसकी मैं सॉफ्ट कॉपी भी देता हूँ आपको। बंद 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 करके अपने ये किए संघर्ष मशाल मोर्चा, ये एक मोर्चा निकाला जाएगा जो हमारे संगठन का ऑफिस है कुर्ला में, वहाँ से आज़ाद मैदान हुतात्मा चौक तक मशाल का एक पूरा रैली है, जिसके अंदर टैक्सी भी है, रिक्शा भी है, बस है, टेम्पो है, ट्रक है, सब रहेंगे उसके अंदर। पूरा चक्का जाम किया जाएगा उस दिन। मगर अभी ऐसा रिसेंटली हम लोग को न्यूज़ आई है कि हमारी मांगे पूरी हो रही है, तो अभी इसका मेरे को पक्का डिटेल आया नहीं है ऑफिशियली, तो मैं ये आपको बाद में अगली न्यूज़ में आपको बता दूंगा कि अभी मोर्चा है या मांगे पूरी हुई है। अच्छा बिलाल भाई, मेरा एक सवाल आपसे और भी रहेगा कि जैसे कि आप जानते हैं कि इस शहर के अंदर आप भी मुमरा में ही रहते हैं, मुमरा के लोग इन दिनों पूरा शहर जो टोरेंट को लेके काफ़ी परेशान है, काफ़ी मोर्चे, धरने, आंदोलन प्रदर्शन हो चुके हैं, लेकिन अब तक का कोई मसले का हल होता नज़र नहीं आ रहा है। तमाम राजनीतिक दल इस मामले को लेकर केवल राजनीति कर रहे हैं, सभी लोग आंदोलन कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आपकी पार्टी ने अभी तक टोरेंट के खिलाफ क्यों नहीं मतलब धरना प्रदर्शन या आंदोलन किया? वो क्यों नहीं रास्ते पे उतर के टोरेंट का विरोध करती है? नहीं, कौन बोला नहीं किया भाई, हम लोग ने 3 के 4 आंदोलन किए रोड पे उतर के। आप मेरे फेसबुक पे देख लीजिए, मेरा अपडेट है उसके अंदर। रोड पे उतर के हमने आंदोलन किए। लास्ट में तो हमने अभी पूरे बिल वगैरह भी है ना, बिल जला के आंदोलन किए थे, होली आंदोलन करके हमने उसका नाम रखे थे, वो भी किए थे। अच्छा, यहाँ की जो सत्ताधारी है, अभी उसमें तो सुनने में आया था कि भाई टोरेंट आएंगी तो मेरी लाश पे से गुजरना पड़ेगा, तो वो तो टोरेंट तो आ भी गई भाई, अभी कहाँ है, कुछ कोई नज़र ही नहीं आ रहा भाई किधर भी यार। टोरेंट आई नहीं, टोरेंट को लाया गया, जबरन थोपा गया शहरवासियों के ऊपर। मेरा आपसे सवाल है कि किसने लाया, आप इसका जिम्मेदार किसे मानते हैं? अभी सर किसने लाया बोले तो देखो, हमारी जब सत्ता थी वो टाइम पे हमने टोरेंट को होल्ड करके रखा था। मैं खुद वहाँ गया था, हम लोग सब कार्यकर्ता लोग सब थे, हम लोग ने उसको होल्ड करा के रखे थे। अभी सत्ता चेंज हुई है, सत्ता चेंज होने के बाद में वो फटक से आ गई। अच्छा, अभी वो क्यों आई, कैसे आ गई, वो तो आप लोगों को समझ में आ रहा है किसके कार्य करने में आई है, वो किसके वक्त में आई है। और मेरा आपसे आखिरी सवाल है कि जैसे कि आप भी अच्छी तरीके से जानते हैं कि मनपा चुनाव को 1 साल का समय बाकी रह गया है। मेरा आपसे सवाल है कि जिस तरीके से मनपा चुनाव को लेके सभी राजनीतिक दलों ने अपनी रणनीतियाँ बनानी शुरू कर दी है, तो क्या बीजेपी की तरफ से भी कुछ इस तरह रणनीति बनाई जा रही है? क्या वो भी चुनाव मैदान के अंदर अपने कैंडिडेट भी ताल ठोक के उतारने जा रही है? सर, चुनाव मैदान में उतरेंगे और बड़े जोरों शोरों से उतरेंगे, इसके लिए हमारा पूरा काम चालू है। अभी आप देखो, पहले मुमरा के अंदर है ना, बीजेपी का एक मुमरा ही मंडल था। अभी हमने पार्टी की तरफ से मुमरा मंडल को 3 मंडल में डिवाइड किया है। एक जो रेती बंदर से लेके संजय नगर तक को जाता है उसका बॉर्डर, वो मुमरा मंडल बताया जाएगा। उसके आगे कादर पैलेस तक कौसा मंडल डिक्लेयर हुआ है, उसके आगे शील मंडल डिक्लेयर हुआ है। क्योंकि काम हमारा यहाँ कार्यकर्ता बढ़ रहे, काम बढ़ रहा है, इसलिए हमने उसको 3 मंडल में डिवाइड किया है। और इस बार मनपा इलेक्शन में हम पूरी सीट के साथ में उतरेंगे और पूरी ताकत के साथ में उतरेंगे। बिलाल भाई, दिल्ली के जो शाही इमाम है, उन्होंने आपको एक पद दिया है, ऑल इंडिया उलमा बोर्ड की तरफ से आपको थाने ज़िले का अध्यक्ष बनाया गया है। तो आने वाले दिनों के अंदर मतलब आप किस तरीके से जो आपको जो पद दिया गया है, किस तरीके से आप काम करेंगे, शहरवासियों को मतलब क्या किन अपेक्षाओं के ऊपर आप खड़े उतरेंगे और सबसे पहला काम आपका क्या होगा? सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ ऑल इंडिया उलमा बोर्ड की तरफ से। हमारे शाही इमाम साहब ने मुझे जो पद दिए है, वक्फ बोर्ड विंग्स थाना प्रेसिडेंट। दूसरी बात ये है कि ये वक्फ बोर्ड जो है ना, जो वक़फ़ की जगह रहती है ना, जिसके ऊपर कब्ज़ा हो गया, किसी ने वहाँ पर बिल्डिंग ठोक दिया, किसी ने बंगला ठोक दिया, किसी ने बॉर्डर मार के अपने कब्जे में कर दिया, ये सब मैटर के ऊपर अपन इसमें काम कर सकते हैं। और जैसे कि आपने स्टार्टिंग में बोले कि हमारे बिलाल भाई बीजेपी के गद्दावर नेता, तो अल्हम्दुलिल्लाह कलवा का कब्रस्तान का मैटर भी मेरे पास आया था। वो याद है जो वहाँ पर भूख हड़ताल पर बैठे थे 4 दिन, कोई ऑफिसर, कोई नेता, कोई विधायक, किसी ने भी जाके वहाँ पर भूख हड़ताल छुड़ाया नहीं था। मैं जाके 4 दिन से वो लोग भूख हड़ताल पर बैठे थे, मैंने जाके उनकी भूख हड़ताल तोड़वाया और वो मैटर मैंने मेरे हाथ में लिया हूँ। कब्रस्तान का मैटर है, बिल्डिंगें बन चुकी है,
और बंगला बन चुका है। उसके अलावा वहाँ पर बस का डिपो आ गया है और डिपो वाले ने जो जगह बदली में दी है वो दूसरे को दे दी है। वो सब यानी बोलने का मतलब ये है कि ये पद के पहले भी मैं ये सब चीज़ों में था ही, अभी मेरे को ऑल इंडिया उलमा बोर्ड की तरफ से जो पद मिली है तो मेरी ताकत अभी दुगनी हो गई है, समझे। तो अब और जोर शोर से अपन काम करेंगे और ताकत से काम करेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए इकबाल मोमिन साहब भी यहाँ पे मौजूद है, उनसे भी हम बात करेंगे। ये जो 11 जनवरी के दिन जो संघर्ष विशाल मोर्चा निकलने जा रहा है और बंद का भी ऐलान किया गया है, उसके बारे में हम उनसे बात करेंगे। भाई क्या कहना चाहेंगे, ये जो 11 जनवरी के दिन बंद का ऐलान किया गया आपके नव भारतीय शिव वातु संगठन की तरफ से, उस बारे में आपका क्या कहना है? कहना यही है कि हाजी भाई ने जो ऐलान किया है 11 तारीख को बंद का, उसमें मुद्दे हमारे काफ़ी सारे थे। पहला मुद्दा यह था कि रिक्शा वालों के लिए 3 रुपये बढ़ाया जाए, टैक्सी वालों के लिए 5 रुपये बढ़ाया जाए। रिक्शा वालों के लिए इसलिए बढ़ाया जाए कि आप खुद जानते हो 6-7 महीने से जो लॉकडाउन लगा हुआ है, आपकी बसेस बंद है, ट्रेन बंद है, पैसेंजर आएगा नहीं तो रिक्शा में कैसे बैठेगा, रिक्शा में बैठेगा तो रिक्शा वाला का धंधा कैसे होगा, वो अपना लोन कैसे भरेगा, अपना घर कैसे चलाएगा। तो उसके मुताबिक भी भाई ने फिर लोन ब्याज माफ़ी या फिर EMI माफ़ी के लिए भाई ने मोर्चे के लिए बोला है। अगर हमारी कुछ मांगे जो आज शाम तक पता चलनी चाहिए कि कंफर्म हुई या नहीं हुई है, अगर नहीं होती तो इंशाल्लाह काफ़ी बड़ी ताकत के साथ में 11 तारीख के दिन मोर्चा निकलने वाला है। तो आपको क्या लगता है, क्या उम्मीद रखते हैं कि ये जो आपका जो बंद होने जा रहा है 11 जनवरी को, तो इसमें बम्बई समेत मुमरा हो गया, थाना, मतलब हर एक जगह के जो रिक्शा चालक है, टैक्सी चालक है, सभी लोग इस बंद में भाग लेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह इसके अंदर रिक्शा, टैक्सी, बस, ट्रक, टेम्पो, जितनी बड़ी गाड़ी है वो सब आने वाली। अल्हम्दुलिल्लाह कम से कम 10 से 12 हज़ार तो सिर्फ बसेस है, बाकी बड़ी लारी वगैरह वो सब अलग है। काफ़ी अच्छा बड़ा विशाल मोर्चा निकलने वाला है अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होती है। अभी ऐसे पता चला है कि कुछ 15-16 मांगे में से 8-9 मांगे पूरी हो चुकी है, कुछ मांगे बाकी है। वो इंशाल्लाह शाम तक अपडेट आ जाएगा। अगर वो अपडेट होता है तो मोर्चा नहीं होगा, अगर नहीं होता है तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छी ताकत से हम लोग मोर्चा निकालने वाले हैं। हम हाजी भाई के साथ में खड़े हैं। तो इस विशाल मोर्चे का नेतृत्व कौन कर रहे हैं? हाजी अरफात साहब कर रहे हैं के नेतृत्व में ये मोर्चा निकल रहा है। उसमें हमारे सहभागी होंगे, अपना आशीष शेलार जी होंगे, प्रवीण देवेकर जी होंगे, ये उनके साथ में है। मतलब आपको पूरी उम्मीद है कि ये जो मोर्चा निकल जा रहा है वो सफल और कामयाब होगा? इंशाल्लाह काफ़ी हद तक ये कामयाब होगा, क्योंकि भाई ने किसी की रोजी रोटी बढ़ाने के लिए मोर्चा निकाला है, किसी की रोजी रोटी घलाने के लिए नहीं। आज अल्हम्दुलिल्लाह आप देखा हो तो महाराष्ट्र में कम से कम 30-40-50 लाख रिक्शा चलती है। इनकी रोजी रोटी का सवाल है। अगर एक रिक्शा वाले का 3 रुपये बढ़ता है, वो कई दिन में अगर 1000-2000 का धंधा भी करता है तो कई रुपया उसको जेब में प्लस आता है। और जो मांगे भाई ने बैंक वालों की है कि हफ्ता कम हो या ब्याज एटलीस्ट माफ़ हो जाए, वो भी काफ़ी होता तो उनके जेब की सहूलत, उनका जेब काफ़ी भरा रहेगा और वो खुशहाली रहेगी अपने घर में। रिक्शा वालों के घर पे और टैक्सी वालों के घर पे और वो लोग नहीं मौजूद है, फिर भी उनकी बीवी, उनकी बहन, उनके बच्चे लोगों को गुंडागर्दी करके पैसा की मांग करके ये सब ऐसा छल कपट चालू है। तो इसके लिए भी भाई ने उसके लिए रोकने के लिए मांग की है। रिक्शा वालों की हालत ऐसी हो गई है, रिक्शा वालों की हालत ऐसी हो गई, कईयों ने अपने बीवी का मंगलसूत्र तक गिरवी रख दिया है अपना घर चलाने के लिए। ये जो विशाल मोर्चा है ये हमारे हाजी भाई के नेतृत्व में, हाजी भाई पूरा निकाल रहे हैं, हाजी भाई के नेतृत्व में पूरा काम हो रहा है। और हम जितने पदाधिकारी हैं, जितने हमारे पीछे जो टैक्सी रिक्शा, जितनी हमारे यूनियन में, हम सब इनके साथ में हैं। और पूरी ताकत से अगर मांगे पूरी नहीं होगी तो 11 तारीख को मोर्चा निकलेगा। अगर मांगे पूरी हो गई तो फिर हम आपको अपडेट देंगे। तो देखा दोस्तों, हमने 11 जनवरी के दिन जो भारतीय जनता पार्टी की जो नव भारतीय शिव वातु संगठन की तरफ से जो रिक्शा, टैक्सी और बस के बंद का ऐलान किया गया है, उसके बारे में हमने यहाँ पे बीजेपी के कई नेताओं से बात की इस बंद के आयोजन को लेके। तो उनका यही कहना है कि ये जो बंद होने जा रहा है 11 जनवरी को, उसका जो नेतृत्व है वो संगठन के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हाजी अरफात शेख, वो उसका नेतृत्व करेंगे। उन्होंने कुछ मांगे रखी है सरकार के सामने। अब देखना ये है कि सरकार जो है उनकी कितनी मांगों को मानती है और कितनी को नहीं मानती है। और अगर वो नहीं मानती है, ठुकरा देती है, तो आने वाले दिनों में बीजेपी का मतलब क्या कड़ा रुख होगा, ये देखने वाली बात होगी। कैमरामैन रिजवान शेख के साथ मैं मोइन शेख, मुमरा टाइम्स के लिए।